उस दिन चांदनी रात थी। चारों ओर हरी भरी पेड़ों के बीच एक शांत माहौल था। भूतिया बंगले के छत पर कमला और बिमला नाम की दो भूतनी खड़ी थी। अरे बिमला, हमें अब खाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ कमला, हमारे भूत बंगले को शारदा और अनामिका ने खरीद लिया है। बहुत जल्द यहाँ आने वाली है। हम अपनी भूख मिटाएंगे और वो हमारे बाहों में दम तोड़ेगी। दोनों भूत जोर जोर से हंसने लगी। अगले दिन प्रसाद और रमेश हंसते हुए बात करते हुए ऑफिस जाते हैं। वहाँ मैनेजर कृष्णा उन्हें एक गुलदस्ता लाकर देते हैं। ये गुलदस्ता किस लिए कृष्णा? आपने एक सुनहरा बंगला खरीदा है ना? ये सुनकर प्रसाद और रमेश ने हैरानी से कृष्णा की ओर देखा। कृष्णा ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या सर, आप दोनों इतने चौंके क्यों? आप लोग इस पेपर को देखिए। ये कहकर उसने उन्हें अखबार दिखाया। अमीर ससुराल वालों के पास एक सुनहरा बंगला है। रमेश ने अखबार की हेडलाइन पढ़ी। ये सुनते ही प्रसाद गुस्से से लाल हो गए। मैनेजर, तुम दोनों जाओ और अपना काम करो, जाओ। ठीक है सर। इस तरह कहने पे मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर प्रसाद गुस्से से, बेटा रमेश, अपनी माँ को फोन करो। पिता के कहने पर बेटे ने माँ को 2-3 बार फोन लगाया, पर उधर से कोई जवाब नहीं मिला। ये ससुराल वाले क्या सोच रहे हैं? वो हमें जाने बिना वो सुनहरा बंगला कैसे खरीद सकते हैं? इसे स्वर्ण बंगला कहा जाता है, लेकिन इसमें भूत रहते हैं। यह एक भूत बंगला है, भूतिया बंगला। पापा गुस्सा मत हो, माँ फोन नहीं उठा रही है, वो मंदिर गई होगी। चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है, चलो बेटा, मंदिर जाकर उसे सबक सिखाते हैं। प्रसाद और रमेश गाड़ी में बैठकर मंदिर की ओर निकल गए। मंदिर परिसर में शारदा और अनामिका एक कोने में बैठी हुई थी। माँ जी, अच्छा होता अगर रमेश और पिताजी को हम अपने गोल्डन बंगले के बारे में बता दिया होता। अगर हम पहले बताते तो भूतिया बंगला कहकर वो हमें खरीदने से पहले ही मना कर देते। कहते यहाँ भूत रहते हैं, हमें ये बंगला नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा माँ जी। अब जब हम खरीद चुके हैं, अब हम उन्हें आराम से बता सकते हैं। पर मुझे तो लगता है उन्हें अब तक इस बात की भनक लग चुकी है और वो हमसे सवाल करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। फिर तो हम घर चलते हैं माँ जी। अगर वो यहाँ पर आकर हमसे लड़ाई करने लगे फिर तो अच्छा नहीं दिखेगा। पर मुझे नहीं लगता झगड़ा करेंगे। अब तक 25 मिस कॉल आ चुके हैं माँ जी। फिर तो जल्दी घर चलो। सासू माँ के इस तरह कहने पर सास बहू गाड़ी में बैठ के घर की तरफ निकल गई। उधर बाप बेटा दूसरी गाड़ी में बैठ के मंदिर की तरफ आ रहे थे। रमेश ड्राइविंग सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहा था। बेटा रमेश, चलो गाड़ी घर की ओर मोड़ लेते हैं। शायद वो मंदिर में है पिताजी, आपने कहा ना मंदिर चलने को। नहीं बेटा, हमारे 50 मिस कॉल देखकर ससुराल वालों को मामला समझ आ गया होगा। वे घर चले गए होंगे क्योंकि वो बाहर अपनी गरिमा नहीं खोना चाहते। तुम घर जाओ। ठीक है पिताजी। इस तरह कहने पे रमेश घर की तरफ गाड़ी घुमा लेता है। उधर घर पे सास बहू सोफे पर बैठी हुई होती है। प्रसाद और रमेश गुस्से से घर के अंदर आते हैं। उन चारों के बीच तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। फिर शारदा गुस्से से कहने लगती है, ठीक है, आप कह रहे हैं ना भूत है, तो आज रात हम उस बंगले में जाएंगे। जाओ, चलो भूतों के साथ जप करते हैं शारदा। भजन कीर्तन क्यों, हम जाके देखेंगे कि सच में वहाँ भूत है कि नहीं। अगर वहाँ भूत रहेंगे तो क्या करेंगे? तो हमें लगेगा कि सच में भूत बंगला है, नहीं रहना चाहिए वहाँ। और अगर भूत नहीं हुआ तो हम सब वहीं रहेंगे। इस तरह से सभी लोग एक नतीजे पे आते हैं। फिर उस रात अनामिका बड़े ही तेजी से अपनी गाड़ी को मिट्टी के रास्ते से चलाते हुए जाती है। अनामिका के बगल वाले सीट पे बैठी शारदा बिना कुछ कहे बस चारों तरफ देख रही होती है। पीछे के सीट पर बैठे प्रसाद और रमेश डरे हुए थे क्योंकि उनकी गाड़ी के पीछे 2 भूत भाग रहे थे। अनामिका, मेरी बात सुनो, कचरे वाली जगह पर इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ। आपने कभी मेरी बात सुनी है जो मैं आज आपकी सुन लूं? मैं ऐसे ही तेज गाड़ी चलाऊंगी।
और अगर आप ज्यादा बोलने की कोशिश किए तो और तेज चलाऊंगी, समझे? अगर गाड़ी गड्ढे में गिर जाए तो निकलेगी नहीं, फिर हमें इसी रेगिस्तान में रहना पड़ेगा। मुझे और सासू माँ को फंसाने की जरूरत नहीं। हमने गोल्डन बंगलो खरीदा है, हम वहीं जाके रहेंगे। आप और पिताजी को इस रेगिस्तान में रहना है, रह लीजिए। क्या सही कहा ना माँ जी? सही कहा बहू। लेकिन इस भूत बंगले के बारे में कई कहानियां होंगी, पर तुम लोग मेरी बात यकीन नहीं करोगे। वो सब कहानियां है जी, झूठी बात है, भरोसा मत कीजिए। इस तरह कहते ही उनके पीछे जो दो भूत थे वो दोनों अचानक गायब हो जाते हैं। अनामिका तेजी से गाड़ी चला रही होती है। अचानक से एक भूत उसके सामने आ जाती है। वैसे ही अनामिका डर के मारे तेजी से ब्रेक लगाती है। इस तरह अचानक से चलती हुई गाड़ी में तेजी से ब्रेक लगाने पे शारदा घबरा जाती है और गाड़ी से नीचे उतर जाती है। प्रसाद और रमेश भी गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। शारदा, तुम सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाती हो? ये कहते ही एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजने लगती है। सभी इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक वो दो भूत सामने प्रकट हो जाती है। ये मेरा है, मुझे ये बहुत पसंद है। इस तरह कमला ने रमेश का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचने लगी। रमेश को इस तरह से खींचते हुए देखकर अनामिका कहने लगी, छोड़ो, उसका हाथ छोड़ो, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहते हुए कमला ने रमेश को छोड़ दिया और अचानक से गायब हो गई। अनामिका घबराते हुए रमेश के पास आई और वो रमेश को गाड़ी के तरफ ले गई। वहाँ जाके देखती है गाड़ी में सास ससुर दोनों नहीं थे। ये देखकर वो दोनों घबरा गए। माँ जी, पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग को हमारी आवाज आ रही है? मम्मी, पापा, आप कहाँ हैं? क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इस तरह कहने पे सासू माँ बिखरे बाल और चोट के निशान के साथ कार के पास आई। माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे बहू, ये भूत मुझे कहीं ले गए थे, वहाँ ले जाके बहुत मारा। अब हमें यहाँ नहीं रुकना, चलो बहू। लेकिन पिताजी कहाँ है माँ जी? इस तरह कहने पे वो काफी घबरा जाती हैं। क्या कहा? वो यहाँ पे नहीं है? अरे बेटा, अपने पिताजी को बचाओ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। वो राक्षस कहीं तुम्हारे पिताजी को कुछ करना दे। अगर मारना ही है तो मुझे मार दे। तभी ससुर जी फटी हुई शर्ट में कार के पास आते हैं। वो दो भूत उन्हें घेर के जोर जोर से हंस रहे होते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो भूत बंगले के पास मत आना। अगर यहाँ रुकोगे तो मर जाओगे, भागो। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगती है। शारदा, अनामिका, प्रसाद और रमेश तुरंत जाके कार में बैठ जाते हैं। तभी कमला का भूत जोर से चीखता है। उस चीख के साथ अनामिका उसके टांगों को देखती है। उन टांगों में ऊंची एड़ी की सैंडल और चांदी की पायल बंधी हुई थी। अनामिका को सब समझ में आ जाता है। यहाँ कोई भूत नहीं है, कोई हमें डराकर इस गोल्डन बंगलो के पास आने से रोकना चाहता है। मैं इन्हें जरूर पकड़ूंगी, इन्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। तुम हमें डराना चाहते हो, सासू माँ को मारना चाहते हो, पिताजी का शर्ट फाड़ना चाहते हो। इतना कहकर वो तेजी से कार चला के अपने घर के तरफ चली जाती है। 2 दिनों के बाद सुदर्शन नाम का एक आदमी उनके घर पे आके सोफे पे बैठता है। बहू रानी उसे चाय देती है। सुदर्शन चाय पीता है। सुदर्शन बाबू, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। अगर सच बोलेंगे तो जिंदा रहेंगे, वरना आप मर जाएंगे। बहू रानी की ऐसी बात सुन के सुदर्शन आश्चर्य हो जाते हैं। आपका मतलब ये चाय जहरीली है? हाँ, मैंने चाय में जहर मिलाया है। सच कहेंगे तो बचाने की दवाई दूंगी और आपको बचा लूंगी। बहू रानी की बात सुन के सुदर्शन बहुत घबरा जाते हैं। मैं तुम्हें सच बताऊंगा अनामिका, मुझसे पूछो। ये बताइए, जब हम गोल्डन बंगलो के पास आए थे, वो 2 भूत सच के थे या फिर आपके बनाए हुए भूत थे? मैं भूतों द्वारा बनाया गया था अनामिका। मुझे वो गोल्डन बंगला बहुत पसंद है। मैं इस गोल्डन बंगले को खरीदना चाहता था, लेकिन आपने इसे खरीद लिया क्योंकि यह एक प्राचीन बंगला है।
अगर मैं भूत पैदा करूं तो मुझे लगेगा कि आप डर जाएंगे और बंगले की ओर नहीं आएंगे। पहले तो मैं सच में डर गई थी, लेकिन जब उसने छींक मारी तब मुझे शक हुआ। तब मैंने उसके पैर देखे। भूत हील्स पहनी हुई थी और पैरों में पायल भी। मेरा अनुमान बिल्कुल सही था, इसीलिए मैंने आपके चाय में जहर मिला दिया। अनामिका, मैंने अपनी गलती मान ली है, मुझे बचा लो अनामिका। हम इतने निर्दयी नहीं है कि किसी को जहर दे के मार दे। आप जा सकते हैं। ये कहते ही सुदर्शन वहाँ से भाग निकलता है। फिर एक अच्छा दिन देखकर सास बहू अपने गोल्डन बंगलों में शिफ्ट हो जाती है। तभी एक 1.5 पैरों वाला भूत दीवार पे चलता हुआ जोर जोर से हंसने लगता है। ये थी आज की कहानी और अगली कहानी के लिए जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।